आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान के दो भक्तों की कहानी सुनेंगे आज। दो भक्त भगवान के, एक भक्त करता है भगवान की सेवा, भोग आरती शयन उठाना जगाना, उनका जो भी मंदिर की सेवा, घंटी घंटा जो भी उसकी सेवा होती है, हर समय अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाता है। एक भगवान का भक्त ऐसा है कि अपना काम करता है और भगवान का सुमरन करता है। अब देखना ये है कि भगवान कौन से भक्त से रीझ कर अपने सीने से लगाता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक भगवान का भक्त जो भगवान का सुमरन करता है, वो क्या काम करता है? सुबह 3 बजे जगता है, मार्केट जाता है, मांस खरीद कर लाता है पशु पक्षियों का, उसे दुकान पे रखता है, घर जाता है, नहाता है और खाना वाना खा के फिर आके बैठ जाता है। पूरे दिन मांस तोलने का और काटने का काम करता है। तराजू उसके पास है, बट्टा उसके पास नहीं है, और बट्टा नहीं है तो भाई तराजू का क्या फायदा? तराजू कैसे तोलेगी जब बट्टा नहीं है? और वो हर रोज उसका यही काम कि हाथ से साध लेता है, जितना जो मांस मांगता है और दे देता है, लेकिन बट्टा नहीं है। अब उसकी इतने 2 पैसे नहीं बचते गुजर बसर होने से जो बट्टा खरीद सकें। एक दिन खाना खा के घर से जब दुकान पे जा रहा था तो रास्ते में उसे ठोकर लग गई एक पत्थर से। पत्थर उखड़ के आगे लुढ़कता हुआ निकला और उसने उस पत्थर को उठाया, सोचने लगा कि ये पत्थर मेरे मांस तोलने काम आएगा, और जाकर उसे धो के पूछ के अपनी तराजू में रख के मांस काटने का जो काम था, तोलने का, वो करना शुरू कर दिया। अब उस पत्थर में क्या खासियत थी कि जितना जो मांगता था वो एक ही पत्थर सबको बराबर उतना ही तोलता। कोई 5 किलो मांगे या कोई 100 ग्राम मांगे या कोई 2 किलो मांगे, लेकिन उतना ही उतरता है। अपने घर जाकर तोलते हैं, दूसरी जगह तुलवाते हैं तो उतना ही उतरता है जितने के पैसे दे के आते हैं, जितना मांगते हैं। ये बात पूरे मार्केट मोहल्ले नगर में सारे में फैल गई कि उसका ऐसा बट्टा चमत्कारी है कि जितना जो मांगता है उतना ही मिलता है। ये बात पंडा पुजारी को पता चली और वो सोचने लगा कि मैं भी देख के आऊं कि उस दुकानदार के हाथों में और उसके बट्टे में क्या ऐसा चमत्कार क्यों है कि जो वो जितना मांगता उतना होता है। पंडा पुजारी अपनी नाक सकोड़कर मुंह ढककर इस हिसाब से गया कि कोई मुझे मीट की दुकान पे खड़ा ना देखे, और उसने छुपके छुपाकर उस बट्टे को देखा। जैसे ही बट्टे को देखा उसके होश गुम हो गए और अपने कान पकड़कर माफी मांगकर कहने लगा, अरे मेरे प्रभु, आपका इतना बड़ा अपमान हमारे पड़ोस में हो रहा है और हमें कानों कान तक पता नहीं चली। आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। ये बात जब वो दुकानदार ने देखा, उसने कहा कि आप किससे क्षमा मांग रहे हो, क्या क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा कि आपने वो पाप कमाया है कि आपको कभी भगवान माफ नहीं करेगा। आपने सालीग्राम भगवान को ही बट्टा बनाकर मांस तोलने का काम शुरू कर दिया। इस बात को सुनकर वो भी दुखी हो गया और कहने लगा कि मैं भगवान से माफ़ी मांगता हूँ, यदि ये तुम्हारे सालीग्राम भगवान है तो आप इसे ले जाइए और आप इसकी विधि विधान से पूजा पाठ नियम भोग आरती जैसे भी करना चाहो वैसे करो। मेरे अपराध को क्षमा करे प्रभु, मुझे कोई पता नहीं था। और पुजारी उस पत्थर को ले आया, गंगा स्नान करवाया, खूब विधि विधान पूजा पाठ सब कुछ करवा के जब पुजारी भोग लगाता है तो भगवान ने भोग नहीं पाया। पुजारी बहुत दुखी हुआ कि मेरे प्रभु का अभी शुद्धिकरण नहीं हो पाया। उस पापी
अजामिल के पास रहने से मेरे भगवान को कष्ट हुआ है। उनने दोबारा फिर विधि विधान, पूजा, गंगा अर्चना, सब जो पूजा विधि करनी थी फिर करी, फिर भी भगवान ने भोग नहीं पाया। पुजारी इस बात से बहुत दुखी है कि मेरे भगवान मेरा भोग अभी भी नहीं पा रहे। मेरे से इतनी भूल हुई कि मेरे पास में मेरे शालिग्राम एक कसाई के यहाँ रह रहे थे, मुझे पता क्यों नहीं चला। पुजारी अपने आप में बहुत दुखी है। लेकिन जब पुजारी को दुखी देखा, भगवान जी ने सपने में कहा कि पुजारी जी आप दुखी मत होइए, हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हैं, लेकिन हमारा मन यहाँ नहीं लग रहा, हमें उस कसाई के पास छोड़ आओ, हमारा मन वहीं लगेगा, हम वहाँ बहुत खुश थे, तुमसे बिल्कुल हम नाराज नहीं हैं। पुजारी ने पूछा कि प्रभु आप वहाँ खुश थे क्यों? बोले जो सदन कसाई जब तराजू को हाथ लगाता, जब हमारा कीर्तन करता, बट्टे को हाथ लगाता बट्टा समझ के हमें, जब कीर्तन करता 24 घंटे निरंतर उनका कीर्तन, हमारे नाम का इतना जाप सुमरन वो करता था, हम तो उस कीर्तन में इतने मगन हैं कि हमें उसके मास से कोई लेना देना नहीं। हम उसके उस संकीर्तन, उस नाम जाप से इतने खुश हैं कि यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा, आप हमें वहीं विराजमान कर आओ, हम उसी के पास रहना चाहता। पुजारी ने शालिग्राम जी को अपने सीने से लगाकर आकर सदन से कहा कि सदन, ये शालिग्राम भगवान मेरी पूजा विधि विधान से संतुष्ट नहीं, ये आपके पास रहना चाहते। सदन ने पूछा कि मैं पापी और मेरे पास आपके भगवान क्यों खुश रहना चाहते? उसने बताया जो तू नाम जाप करता है, तेरे उस कीर्तन नाम जाप से प्रभु बहुत अति प्रसन्न है, तुम इन्हें अपने पास रखो। जब सदन को इस बात का पता चला कि मुझसे मेरे भगवान शालिग्राम इतने खुश हैं, उसी समय उन्होंने माफ़ी मांगकर कहा कि आज से मैं इस मांस काटने बेचने को बंद करके प्रभु आपके दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में जाऊंगा और आपको वहीं विराजमान कर सदा के लिए वहीं विराजमान होकर तुम्हारे नाम का संकीर्तन करूंगा। और उसी समय वो जगन्नाथपुरी को निकल गया। चलते चलते रात हो गई। एक दरवाजे के बाहर एक चबूतरे पे सो गया। जब सुबह दरवाज़ा खोलने वाली ने दरवाज़ा खोला तो जो सदन किसाई का जो रूप रेखा थी वो बहुत सुंदर थी। उस पर मोहित होकर कहने लगी कि आप मेरे दरवाजे पर मत सोइए, आइए आप मेरे घर में विराजमान हो जाइए, मैं तो आप पर लुट गई, मोहित हो गई, आप मेरे घर चलो। उसने इशारा कर दिया कि आप जाइए और मुंह से कुछ बोला नहीं। मूर्ख समझने लगी कि यूँ कह रहा है पहले अपने पति को मार दे जब आऊँगा। पति तो सो ही रहा था। सोते हुए अपने पति की गर्दन काट कर आकर बोली, मैंने अपने पति को मार दिया, अब चलो और मेरे साथ रहो। उसने कहा, देवी जी ना मेरा आपसे कोई लेना देना, ना आपके पति से, और ना ही मैंने आपको मारने के लिए कहा। मैं जहाँ के लिए जा रहा हूँ मैं तो वहाँ जाऊँगा। बोले, सुन खबरदार, तेरे लिए मैंने अपना पति मार दिया, या तो आप मेरे पास रहो वरना मैं अभी तुम्हारी खबर लिवाऊंगी। बोले, जो सजा दिवानी सो दिवाओ, मैं आपके पास नहीं रह सकता। उसी समय राजा के यहाँ खबर पहुंची। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया और राजा ने उससे पूछा कि आपने ऐसी इनके पति को क्यों मारा। बोले कि सोचने लगा, यदि अब मैं इनसे कहूँ कि मैंने नहीं मारा तो मेरे पास कोई सबूत नहीं, अब तो मुझे सजा मिलेगी मिलेगी। उसने कहा, हे राजन, मैंने जो पाप किया है उसकी सजा मुझे जो भी देनी चाहो दे दो, लेकिन बस मुझे मारना मत। मारना क्यों नहीं? बोले कि मैं अपने प्रभु के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मेरे प्रभु मेरे पास हैं, मैं इन्हें इनके धाम में जगन्नाथपुरी में एक बार वहाँ
इनको बिठा दूं और माफ़ी मांग लूं और इनके दर्शन कर लूं, उसके बाद मैं मरूं या जीऊं, बस इसलिए मैं जिंदा रहना चाहता हूं, जो सजा दे सको। राजा ने आज्ञा दे दी कि इसके दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ कट गए और अपने गले में अपने उस शालिग्राम को लटका के चल पड़ा सदन जगन्नाथपुरी धाम को। और जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते ही उनने मत्था झुकाकर प्रणाम करा कि हे प्रभु, अब तक तो मुझे निभाया बुलाया है, बस अब इतने जिंदा रखना जब तक आपके दर्शन ना कर लूं, अपने शालिग्राम जी को आपके मंदिर में विराजमान ना कर दूं, जब तक मुझ पर दया बनाए रखना, जिंदा रखना। मेरी इन आंखों के प्यास जो दर्शन की लगी है, बस वो मेरी प्यास इन आंखों की बुझ जाए, फिर मेरा जली कुछ मरूं या जिंदा कोई चिंता ना। जब भगवान जी के सामने उसने ये प्रार्थना की, कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रार्थना में बल होता है। भगवान को जो ज़्यादा सुनाई देती है वो भक्त की प्रार्थना देती है। और जैसे ही उसने प्रार्थना की, मेरे जगन्नाथ भगवान मंदिर में उछल कूद करने लगे, खुश हो गए। पुजारियों ने पूछा कि प्रभु आज इतने प्रसन्न क्यों हो रहे, क्या खास बात है? बोले इसलिए प्रसन्न हो रहा हूँ कि मेरा आज एक खास भक्त मुझसे मिलने आ रहा है, और जल्दी जाओ पालकी लेकर उसे अपने रथ में बिठा के लेके आओ। पंडा पुजारी भगवान जी की आज्ञा पाते रथ लेकर वहाँ पहुँचे जहाँ वो सदन कसाई था। वहाँ जाकर बोले कि जो भगवान जी का खास भक्त है हमारे रथ में आ जाओ। इससे पहले बहुत सारे भक्तों की भीड़ लग गई, हम खास। हर भक्त अपने आप को खास समझता है, पर खास वही होता है जिसको खास भगवान समझते हैं, वो खास होता है। और वो थे सदन कसाई। और सदन कसाई तो एक कोने में खड़े होकर सोच रहे थे कि जो इस रथ में मेरे प्रभु का खास भक्त विराजमान होगा, मैं उसके दर्शन करूँगा, फिर अपने उस मालिक के दर्शन करूँगा। लेकिन उसमें इतनी भीड़ लगने के कारण पुजारी खाली रथ ले जाकर कहा कि प्रभु वहाँ तो इतने भक्तों की भीड़ थी कि हमें लाना कठिन था, हम तो खाली रथ लेके आ गए। भगवान ने कहा मेरा खास भक्त बिन हाथ वाला है, खून उसकी देह में रहा नहीं, उसके शरीर में खूनों से लथपथा शरीर आपको दिख जाएगा, जल्द से जल्द उसे लेकर आओ। पुजारी जी आए और उसे अपने रथ में बिठाकर लेकर जगन्नाथपुरी में जाकर जब रथ से उतारा, तब उसने उस चौखट को मस्तक झुकाया जिस चौखट में जगन्नाथ भगवान एक अंदरूनी ऐसे दर्शन देते हैं कि मानो स्वागत के लिए, अपने भक्त के लिए, दर्शन के लिए आगे ही आगे खड़े हो गए। तब उसने मस्तक झुकाकर कहा यदि भगवान आज मेरा हाथ होते तो मैं आपके चरणों को स्पर्श करता, लेकिन मेरे हाथ नहीं, आज मैं अपने आँखों को ही आपके चरणों में रख कर स्पर्श करना चाहता हूँ। तभी अजा मिल के दोनों हाथ निकल आए और जगन्नाथ भगवान ने उसे उठाया हाथों से और अपने सीने से लगा कर कहा अरे अजा मिल, तेरे तो हाथ और नैन सब कुछ मैंने अपने अंदर समा लिए, तेरा जैसा भक्त तो कोई आज तक हुआ न होगा। नाम सदन कसाई क्यों पड़ा? क्योंकि उस सदा मांस काटता था और कहता था भगवान हरि का नाम, हर समय भगवान तू ही है, भगवान तू ही है। कहता था जो मैं कर रहा हूँ तू करवा रहा है, मैं कर रहा हूँ तू करवा रहा है। उसका नाम कभी उसने एक भी क्षण ऐसा नहीं गुजारा कि जो उसका नाम नहीं लिया। नाम सदन कसाई इसलिए पड़ा, जो काम करा सदन कसाई ने प्रभु के लिए करा, प्रभु को साक्षी मानकर अपने परिवार के लिए मांस काटा, बेका, तो वो रोजी रोटी समझी, न खाया न प्रभु को भुलाया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।